प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत, कल नेट की प्रॉब्लम की वजह से मुकम्मल नावा की स्नेक पिक की वीडियो अपलोड ना हो सकी जो आज कर रही हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे देखें, और अगर आपको लगता मुझे इस नावल को अपने चैनल पर अपलोड करना चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं इस पर वर्किंग ज़्यादा तेज़ कर दूँ। लेकिन अगर आपको लगता कि ये नावल इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो ज़रूर बताइएगा ताकि 50 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने से पहले अपने किसी और टॉपिक पर वर्किंग कर सकूं। आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही तो मुझे आगे बढ़ने और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की मोटिवेशन देता। आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इस नावल के टॉपिक और नाम को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। किस किरदार का नाम और पर्सनैलिटी क्या है, ये सब अगली वीडियोज़ में। अगर आप लोग इस नावल को पढ़ना चाहते हैं फिर ही किरदारों से पर्दा उठाया जाएगा। नावल पाक दामन, तहरीर अनुशे खान। वो 50 साला मर्द इस वक्त अपने आलीशान ऑफिस में बैठा अपने किए गए फैसले को हर हिसाब से सही तस्वुर करते इस फैसले की जद में आने वाले इंसान का इंतज़ार कर रहा था जो शायद आज भी लेट थी। वो 50 साला मर्द जो अपने ऑफिस में एक रहमदिल और एहसानमंद इंसान के तौर पर मशहूर था, अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर इतना बड़ा जुल्म करने का सोच रहा था जैसे सोचते वो कल शाम से एक पल भी इस ख्याल से अपना पीछा न छुड़ा सका। इस 50 साला इंसान को ऐसा लगता था कि अगर इसका फैसला वो इंसान जिसका वो इंतज़ार कर रहा है मान लेता तो इसकी ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी काफ़ी पुरसुकून हो सकती थी। ये सिर्फ इसकी एक खुशफहमी थी जो इसके दिल के एक कोने से आती आवाज़ भी कह रही थी। लेकिन वो 50 साला शख्स जिसका पूरा कारोबार दुनिया के कई ममालिक में फैला हुआ था, जिसके बैंक बैलेंस का हिसाब लगाना ही मुश्किल था, वो इस वक्त इस इंसान के आगे भीख मांगने को भी तैयार था। लेकिन क्या वह इंसान इसे भीख में वो चीज़ दे सकता था जो वो इससे मांगने वाला था? वो 50 साला इंसान अपनी सोचों में ऐसे ही मगन था जब दरवाजे पर दस्तक के साथ इस इंसान की आवाज़ गूंजी, मे आई कम इन सर। एक खूबसूरत 22-23 साला लड़की ने कमरे में आने की इजाज़त तलब की तो वो 50 साला जालिम इंसान फ़ौरन सीधा होकर बैठा। वो इस वक्त खुद को कोई फ़िरौन ही समझ रहा था जो अपनी दौलत के ज़ोर पर इस लड़की से वो मनवाना चाहता था जो किसी भी लड़की के लिए सबसे मुश्किल फ़ैसला होता। सर, मे आई कम इन। इस लड़की ने खुद को घूरते इंसान को हैरानगी से देखते दोबारा ऊंची आवाज़ से पूछा, क्योंकि इतने अरसे से यहाँ जॉब करते आज पहली बात है जब वो इंसान अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। लड़की के दोबारा ऊंची आवाज़ पर पूछने पर वो 50 साला इंसान होश में आते इसे अंदर आने की इजाज़त देते एक गहरा सांस खींच गया, क्योंकि ये लड़की इसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर वो इनकार कर देती तो इसकी ये शान और शौकत, रुपया पैसा तो जाता, लेकिन इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत भी इनसे किसी ना किसी दिन दूर हो जाती। पर कोई मसला है? लड़की ने दोबारा इस इंसान को खोए खोए देखते नरम लहजे से कहा। अगर बोलूँ हाँ तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? इस इंसान से आखिरकार हिम्मत करते बात का आगाज़ किया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की। आपके वालिद अब कैसे हैं? इस इंसान ने इस लड़की की कमज़ोरी का पूछा जिसकी वजह से ही वो लड़की मान सकती थी। सर, ऑपरेशन के बाद ही टेंशन कम हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनके इलाज के लिए इतना पैसा जमा करवाया। बाबा हमेशा आपकी तारीफ़ करते थे और यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ आप सच में तारीफ़ के काबिल हैं। इस लड़की ने अपने अज़ली नरम रवैये में दिल से 50 साला इंसान की तारीफ़ की तो इस इंसान को इसके ज़मीर ने अंदर से बुरी तरह लानत मलामत की, लेकिन वो अपने ज़मीर से कल शाम से ही आंखें बंद कर चुका था। सर, एक बात पूछ सकती? जी पूछें। इस इंसान ने अपनी टाई को ज़रा ढीला करते कहा। इसे कमरे में अचानक ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। कंपनी से लिया गया कर्ज कब तक वापस करना होगा? लड़की ने वो बात जो इसे कल से तंग कर रही थी आखिरकार पूछ ली। वो कर्ज कंपनी के अकाउंट से नहीं बल्कि मेरे पर्सनल अकाउंट से दिया गया है, तो आपको इस मामले में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और थैंक्स अ लॉट सर, कल से हम सब फैमिली इस बारे में सोच कर बहुत परेशान थे। इस लड़की ने आंखों में तुष्कर भरी नमी लिए सामने बैठे इंसान को देखा जिसने फ़ौरन नज़रें चुराई। मैंने आपको यहाँ एक ख़ास मकसद से बुलाया है। जी सर। इस लड़की ने अपने से आंसू साफ करते हुए अपने मोहसिन को देखा। मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ और इसके बदले आपका ये कर्जा माफ़ हो जाएगा। कैसी फेवर? इस लड़की ने घबराते हुए सामने बैठे इंसान को देखा। आप चाहती आपका कर्ज माफ़ हो जाए? नहीं सर, मैं ये कर्ज उतार दूंगी, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए। इसने अपनी सिक्स सेंस के अलर्ट करने पर फ़ौरन कहा, जब सामने वाला इंसान अपनी कुर्सी से टेक लगाते आंखें मूंद गया। मैं जाऊँ सर? कुछ
मिनट्स बाद इस लड़की ने सामने आके मुझे शख्स से इजाज़त मांगी। यू कैन गो। इस शख्स ने आखिरकार हार मानते इस लड़की को जाने की इजाज़त दी। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, इस 50 साल कामयाब बिजनेसमैन को लगा वो एकदम कंगाल हो गया है। इसकी सबसे कीमती चीज़ बहुत जल्द छीन ली जाएगी और वो ऐसा मर कर भी होने नहीं दे सकता। ये सोचते इस 50 साल इंसान ने नए अज़म से अपनी आंखें खोली। इस लड़की को देखा जो हैंडल पर हाथ रखे उसे घुमा कर खोलने लगी थी। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो वो सारा पैसा जो मैंने आपके वालिद के इलाज के लिए दिया है वो वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको और आपके वालिद को अपनी जॉब से भी फारिग कर दिया जाएगा। इस 50 साल शख्स को अपनी आज तक की ज़िंदगी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, सियासतदानों ने इस हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों के सामने कुछ भी बोलते इतनी घबराहट नहीं हुई थी जितनी एक आम सी 22-23 साल लड़की के सामने ये अल्फाज अदा करते हुए हुई थी। इस 50 साल शख्स की बात सुनते इस लड़की के हैंडल को घुमाता हाथ इसके पहलू में गिरा और वो अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करती इस 50 साल शख्स की तरफ मुड़ गई और वापस उसी कुर्सी पर आकर बैठी जहाँ से अभी वो उठी थी। क्या फेवर चाहिए आपको सर? इस लड़की ने अपनी सारी हिम्मत जमा करते इस 50 साल शख्स को नफरत से देखा, जबकि वो शख्स पहले से जानता था ऐसा ही होगा। फिर भी इन आंखों में नफरत देखकर एक बार इस 50 साल शख्स का दिल कांप गया। आपको किसी से सूरत में मिलेगा अगर आप मेरे बेटे से शादी करने के लिए हिम्मत की सहाय करेंगे। इस 50 साल शख्स ने 22-23 साल लड़की के अतराफ में ज़बरदस्त धमाके करते दोबारा अपनी आंखें मूंद ली। क्या बोला सर आपने? इस लड़की की नज़र में सर का वो घमंडी बदतमीज़ बेटा घूम गया जो सामने वाले को कम ही इंसान समझता। पर क्यों? इसके दिमाग ने फ़ौरन अपनी और इस लड़के की कोई मुलाकात सोची कि शायद वो इस लड़की से कोई बदला लेने के लिए अपने बाप से इस लड़की से शादी की जिद कर रहा हो। लेकिन इस लड़की को इस लड़के से कोई झगड़ा तो दूर अपनी कुछ मिनट्स की मुलाकात भी याद ना थी। फिर इस लड़की के दिमाग में आया शायद इसके वाले जो इस ऑफिस में काम करते हैं इनसे किसी बदले के चक्कर में ये सब हो रहा। लेकिन वो लड़का तो अपने बाप के ऑफिस के अलावा कहीं और जाता भी ना था और इसके वालिद तो ऑफिस से ज़्यादा फैक्ट्री एरिया में होते थे जहाँ इसे यकीन था इस आज तक कदम नहीं रखे होंगे। वो लड़की अपनी सोचों में गुम थी जब इस 50 साल शख्स ने अपनी सुरख आंखें खोले और शान सी बैठी लड़की को देखा। सर क्या मुझसे या बाबा से किसी किस्म का कोई बदला लेना चाहता है आपका बेटा? इस लड़की ने अपने दिमाग में आते सवालात फ़ौरन अपनी ज़ुबान पर लाते सामने वाले के शख्स को गोश गुजार के बदला कैसा? वो तो आपको या आपके वालिद साहब को जानता भी नहीं, देखा है या नहीं इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। तो फिर ये शादी वो क्यों करना चाहते? इस लड़की ने कंफ्यूज होते पूछा। इसे तो पता भी नहीं है इस बारे में, ये तो मैं हूँ जो इसकी शादी करना चाहता। लेकिन सर क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी? इस लड़की ने अपने दिल में आते दूसरे सवाल को फ़ौरन सामने वाले शख्स से पूछा कि शायद किसी मजबूरी के चलते इन्हें अपने बेटे की ऐसे शादी करवाना पड़ रही हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आम शादियों जैसी शादी होगी। हाँ, लेकिन इस शादी से पहले कुछ शर्तें हमारी तरफ से होंगी और कुछ शर्तें आपकी भी अपनी तरफ रख सकते सिक्योरिटी के लिए। इस 50 साल शख्स ने लड़की को देखते मजबूत लहजे से कहा, क्योंकि अब वो शख्स किसी भी सूरत इस लड़की को अपने बेटे के लिए मनाना चाहता था। सर क्या आप मुझे सीधा सीधा बताएंगे आखिर आप मुझसे चाहते क्या? इस लड़की ने सामने वाले शख्स को बुरसरार रवैये देखते मजबूत लहजे से कहा, क्योंकि अब वो शख्स किसी भी सूरत से तंग आते थोड़ी तलखी से कहा, मैंने आपसे सीधी बात की है कि मैंने आपको जो कर्ज दिया है इसके बदले आपको मेरे बेटे से शादी करनी होगी। अगर आप इनकार करोगे तो आपको कर्ज भी नहीं मिलेगा और जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। इस शख्स ने दोबारा से अपनी बात को दोहराया, क्योंकि वह इस मौके पर हार नहीं सकते थे। सर आपका बेटा इस शादी के लिए राज़ी है? इस लड़की ने तजस्सुस से पूछा। इन्हें इस 50 साल शख्स ने थके थके अंदाज से कहा। तो फिर इस लड़की को सामने वाला 50 साल शख्स एक ज़हनी मरीज़ लगने लगा। तुम्हें मैं इस वक्त एक पागल इंसान लग रहा हूँगा, लेकिन ये बिल्कुल सच कहते कि आपकी औलाद आपके लिए सचमुच एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है और वो अकलौती औलाद जिसके बारे में इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती हो, वो कितनी बड़ी आजमाइश होगी आपके लिए। इस 50 साल इंसान ने अपने खाली हाथों को देखते करब से कहा। सामने बैठी 22-23 साल लड़की को इस शख्स पर न चाहते हुए भी तरस आया। सॉरी सर, आपकी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ना ही मेरा दिल और ना ही मेरी फैमिली ऐसे किसी रिश्ते के लिए मानेंगे। और रही बात आपके कर्ज की, वो मैं बहुत जल्द लौटा दूंगी। इस लड़की ने सामने बैठे शख्स की सारी उम्मीदों पर एक पल में पानी फेरते
कहा, सॉरी लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे आपको 1 रुपया भी मेरी तरफ से नहीं मिलेगा। इस सामने बैठे शख्स ने सफाकी से कहा, सर प्लीज़। लड़के ने रोते हुए इल्तिजा की, आपके पास कल तक का वक्त है, आप मुझे कल अपना फ़ैसला बता दीजिएगा, लेकिन कोई भी फ़ैसला करने से पहले मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ, ताकि आप जब फ़ैसला करें तो इन सब बातों का इल्म हो आपको। इस 50 साला शख्स ने सामने बैठी लड़की को देखते अपनी कुर्सी से टेक लगाए अपनी आंखें मूंद गया, क्योंकि वो सब सच बताते सामने बैठी लड़की की आंखों में गर्व और अपने लिए नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरे बेटे को औरत नाम से नफ़रत है, और इस नफ़रत की वजह इसकी ज़िंदगी में आने वाली वो औरतें हैं जो इससे और साथ पर भरोसा ख़त्म करवाती गई। वो 7 साल का था जब इसकी माँ ने मुझसे तलाक लेकर अपने एक क्लास फेलो से शादी कर ली, लेकिन औरत साथ से नफ़रत की वजह इसकी माँ की दूसरी शादी नहीं बल्कि मेरी गैर हाज़िरी में इसकी माँ के इस क्लास फेलो का हमारे घर रातों को आना था। 7 साल की उम्र में तो इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी रात को हमारे घर क्यों आता, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे जब सब पता चलता गया तो इसे औरत के बदकिरदार होने का यकीन होता, औरत से नफ़रत का बीज बो गया। मेरी और इसकी माँ की तलाक के बाद मजबूरन मुझे इसे अपनी सौतेली माँ और इसकी सौतेली दादी के पास ले जाना पड़ा, क्योंकि मैं बिज़नेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहता था, तो घर पर इसे मुलाज़िमिन के हवाले नहीं कर सकता था। इस 50 साला शख्स ने आंखें खोले अपनी सांसों के तंग होते सामने टेबल पर पड़े पानी के गिलास को मुँह लगाया और एक ही घूंट में सारा गिलास पीते दोबारा कुर्सी से टेक लगाए आंखें मूंद गया, जबकि सामने बैठी लड़की बिल्कुल खामोशी से बैठी थी। मेरी सौतेली माँ बज़ाहिर मुझसे और मेरे बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अकेले में वो मेरे बेटे पर रवायती जुल्म और सितम करती। इसे औरत जात का एक और भयानक रूप दिखा गई, क्योंकि जो भी दौलत जायदाद थी वो मेरी वालदा की थी, और मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी में ही वो सब मेरे और मेरे बेटे के नाम कर दिया, जिसकी वजह से इनके बेटे को कुछ ना मिल सका, और वो इसी बात का बदला मेरे मासूम बेटे से लेती रही, और मेरे बेटे की औरत जात से नफ़रत के पौधे को पानी मिलता रहा। इसके बाद मेरे सौतेले भाई ने एक ऐसी औरत से शादी की जो पैसे के लिए अपने पहले शोहर को छोड़कर अपने 4 साला बेटे के साथ मेरे भाई की ज़िंदगी में दाखिल हुई, और मेरे भाई की ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद इसे पता चला कि सब जायदाद मेरी है, तो वो मेरे बेटे को इस्तेमाल करके मेरे करीब आना चाहती थी। लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे तो ना हुआ, लेकिन मेरे 11 साला बेटे को अच्छे से होता। इससे औरत का एक और भयानक रूप दिखा गया, और आखिरी कील इसकी बेस्ट फ्रेंड और पहली गर्लफ्रेंड ने ठोकी, जब इससे रिलेशन में होते हुए इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भी रिलेशनशिप में थी। वो रात मेरे लिए क़यामत की थी, जब मैं अपनी 16 साला इकलौती औलाद को गाड़ी में डाले अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था। मेरे दोस्त डॉक्टर ने मुझे एक लफ्ज़ भी तसल्ली का ना बोला, क्योंकि ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से डॉक्टर बहुत नामी थे। लेकिन शायद अल्लाह ताला को मेरे आंसुओं पर तरस आ गया और इसने मेरे जीने की वाहिद वजह को बचा लिया। इसके बाद मैंने इसकी थेरेपी करवाई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ मेरा बेटा अंदर से किस तोड़ फोड़ का शिकार है, और इसके अंदर मौजूद नफ़रत का पौधा तनावत रक्त बन चुका था, जिसे काटने के लिए मैंने दिन रात अपना पैसा मेहनत लगाई, लेकिन इसका रिज़ल्ट ज़ीरो का ज़ीरो रहा। बल्कि वो जिस सोसाइटी में मूव करता आजकल, वहाँ ऐसी नफ़रत करने की वजह से रोज़ मिलती, जो इसके इस नफ़रत के दरख्त को पानी देती, इसको मुरझाने नहीं देती। औरत ज़ात से नफ़रत का मतलब ये नहीं कि वो औरत ज़ात के करीब नहीं जाता। इसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, बल्कि ये कहना सही होगा वो हर रोज़ एक नई लड़की के साथ नज़र आता। इस लड़की ने हैरानगी से सामने बैठे शख्स को देखा, जो अपने बेटे के ज़नी होने का कितने सुकून से बता रहा था, जबकि इस शख्स का दिल अंदर से कैसे काँप रहा था ये वो ही जानता था। वो शराब नोशी की लत में बहुत छोटी सी उम्र में पड़ चुका है। वो सिगरेट नोशी भी बहुत ज़्यादा करता है। हाँ, वो कोई ड्रग नहीं लेता, ये भी मुझे 1 माह पहले पता चला, नहीं तो मुझे लगता था वो कोई ना कोई ड्रग्स भी लेता होगा। वो मेरा पैसा पानी की तरह अपने दोस्तों, पार्टियों का फ्रेंड्स पर उड़ाता है, लेकिन आज तक इसने 1 रुपया भी कमाया नहीं, और ना ही मुस्तकबिल में मुझे उम्मीद है कि वो कमा सकता, क्योंकि इसने कभी ऑफिस में चंद घंटे भी नहीं गुजारे। और आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि मैंने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, तो इसका जवाब है कि लेकिन इसके बदले में वो अपनी 25 की थी साला ज़िंदगी में 7 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से हर बार इसे बचा लिया जाता है। इसलिए अब मैंने इसे किसी भी चीज़ के लिए रोकना टोकना बंद कर दिया, क्योंकि पिछले माह हुए एक एक्सीडेंट में
जब वो 5 दिन कोमे में रहा तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके बगैर मैं एक पल भी ज़िंदा नहीं रह सकता। इस 50 साला शख्स ने अपनी सुर्खीली खूबसूरत आंखों की नमी साफ़ की और अब मुझे इसकी शादी करनी है, वो चाहे या ना चाहे, ताकि मेरी नस्ल आगे बढ़ सके। अब आप के दिमाग में ये सवाल आ रोका कि आप ही क्यों? इस 50 साला शख्स ने सामने बिल्कुल खामोश बैठी लड़की की आंखों में लिखे सवाल को पढ़ते कहा, इसकी बहुत सी वजह हैं। पहली तो ये कि अगर मैं अपनी सोसाइटी या किसी भी और सोसाइटी में अपने बेटे की शादी करूंगा तो ये शादी 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकेगी, और अगर 1 साल से ज़्यादा चल भी गई तो आखिर इस रिश्ते का अंजाम तलाक होगा। तो क्या मेरी और आपके बेटे की तलाक नहीं हो सकती? नहीं। मेरा बेटा ज़नी, शराबी, बदतमीज़, शक्की, काहिल सब कुछ है, और हो सकता है इसमें कोई ऐसी बुराई भी हो जिससे मैं लाइल हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपको इससे ना सिर्फ शादी करनी होगी बल्कि इस शादी को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक निभाना भी होगा। फिर ही आपको आपके वालिद के इलाज के लिए कर्जा मिलेगा, और रही बात तलाक की, तो वो आप इसी सूरत में ले सकती जब आप मेरा कर्जा उतारेंगी, जो हर साल बाद 2 गुना ज़्यादा होता जाएगा। तलाक लेने की सूरत में आपके बच्चे अपने वालिद यानी मेरे बेटे के पास रहेंगे। आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी इन्हें अपने पास रखने का दावा नहीं कर सकती हैं। आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं अपनी कुछ जायदाद आपके नाम कर दूंगा, जिसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर सकती, क्योंकि शादी के बाद ना तो मैं और ना ही मेरा बेटा आपको नौकरी की इजाज़त देंगे। हाँ, आप इस जायदाद को किसी भी सूरत बेच नहीं सकती, और ना ही इससे हासिल होने वाले पैसे से कर्जा वापस कर सकती हैं। बाकी आप जैसे चाहें अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। आपकी जगह आपकी बहन को यहाँ जॉब दी जाएगी, और जब तक आपके वालिद बीमार हैं इनकी सैलरी भी इनके अकाउंट में रेगुलर पहुँचा दी जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप अपनी फैमिली को बताना चाहें या नहीं, ये आप पर मुनहसर है, लेकिन आप मेरे बेटे को इस कॉन्ट्रैक्ट और इसके माजी के बारे में कि आप सब जानती हैं बिल्कुल पता नहीं लगने देंगे। बाकी आपके पास कल तक का वक्त है। अगर आपका जवाब हाँ हो तो आप मेरे ऑफिस में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी, और अगर आपकी कोई शर्त है तो वो भी बता देंगी। अगर आपको लगता है ये करना आपके लिए मुमकिन नहीं तो कल से आप ऑफिस से फारिग हैं, आपको ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं। अब आप घर जा सकती हैं, जाएं और अच्छे से सोच समझ कर फैसला करें। इस 50 साला जालिम शख्स ने सामने बैठी लड़की की सारी हस्ती को हिलाकर इसे यहाँ से जाने का कहा, तो वह खाली खाली आंखों से इसे देखती चुपचाप अपने कांपते हाथों से ऑफिस का दरवाज़ा खोलते बिना किसी तरफ देखे अपने बैग को थामे लड़कते कदमों से इस पत्थर और शीशे की बनी बिल्डिंग से दूर होती जा रही थी। प्यारे रीडर्स, ज़रूर बताइएगा ये नावल आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता कि ये नावल ज़बरदस्त होगा और आपको पढ़ के मज़ा आएगा तो प्लीज़ अपनी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके भी मुझे ज़रूर मोटिवेट करें, ताकि मैं इस नावल को मुकम्मल नावल की सूरत में चैनल पर अपलोड करूं और आपको बर वक्त ही मिल सके। ये नावल तभी अपलोड होगा जब हमारे 50 सब्सक्राइबर मुकम्मल होंगे।